गैरसैंण विधानसभा में सरकार सूबे का बजट पेश करने जा रही है। एक तरफ विपक्ष सदन में बेरोजगारी से लेकर महंगाई के मुद्दों पर सत्ता को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं बजट वाले दिन सरकार विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अपनी तैयारियों का जिक्र भी किया। कौशिक ने सदन के पटल पर आंकड़ों के विपक्ष को जवाब देने की बात भी कही। आंकड़े 10 साल की सत्ता से ज्यादा अपने इस 4 साल में रोजगार दिया है। ये मैं आंकड़े रखूंगा मैं कि हमने कितना रोजगार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब मैं रखूंगा आंकड़े, मुझे नहीं लगता हाउस में बैठेंगे, हो सकता है वॉकआउट करें। तो आज का दिन बहुत खास रहने वाला है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आज बजट पेश होने वाला है। इस समय आपको ये बता दें कि तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमने आपको बताया किस तरीके से लगातार वरिष्ठ नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब आज सदन में बजट के जरिए से, आंकड़ों के माध्यम से रखने वाली है सरकार। और इस बीच देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि जब राज्य लगातार राज्य सरकार पर नजर बनाए हुए हैं कि उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गैरसैंण से उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। उपेंद्र, आम जनता इस बात को लेकर के उत्साहित है कि राज्य सरकार उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को कैसे पेश करने वाली। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उत्तराखंड का इस मौजूदा सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट भी है, तो जनता को खास ध्यान में रखते हुए अगले चुनाव को भी बजट में सरकार को ध्यान में रखना होगा। देखिए साची, अगर उत्तराखंड सरकार के बजट की बात की जाए तो उनके कार्यकाल का यह अंतिम बजट है और काफ़ी उम्मीद जो है यहाँ की जनता को है कि जब यह बजट जब आज 4 बजे जब पेश होगा तो काफ़ी कुछ जो है आम जनता को इस बजट से मिलेगा, क्योंकि लगातार जो मूलभूत चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से लगातार आम जनता जो है लगातार यह कह रही है कि मूलभूत चीज़ों पर जो है वो बजट होना चाहिए। जो कमी उत्तराखंड में रही है वो कमी दूर हो, उन चीज़ों पर जो है वो बजट होना चाहिए, चाहे शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, चाहे सड़क पे हो, कई जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर जो है बजट होना चाहिए। वो उम्मीदें जो है, हालांकि इसके लिए अभी कुछ घंटों का इंतजार जो है उत्तराखंड की जनता को करना होगा, क्योंकि शाम 4 बजे सदन के पटल पर जो है जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन में बजट जो है वो पेश करेंगे और बजट भाषण जब पढ़ेंगे तो लगभग 1-1.5 घंटे का जो है यह बजट भाषण होगा। उसमें कई सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आएगी। ये भी देखना होगा कि किस तरीके से यह बजट रहता है, क्योंकि काफ़ी चुनौती जो है राज्य सरकार के सामने होगी, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी हमारे साथ अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें जो है जनता को है, किस तरीके से रहने वाला है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप और क्या लगता है आपको? बजट की फाइन डिटेल को तो इलाबोरेट नहीं किया जा सकता जब तक बजट प्रेजेंट ना हो जाए, लेकिन बहुत मुतमईन होकर के, बहुत तसल्ली के साथ ये कह सकता हूँ कि ये बजट लैंडमार्क होने जा रहा है। इस बजट में उत्तराखंड विकास और तरक्की की दृष्टि से एक बड़ी छलांग लगाएगा। ये बजट उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर केंद्रित बजट होगा, सभी वर्गों के तरक्की का बजट होगा और इस बजट से प्रदेश को एक नई दिशा मिलने जा रही है और बहुत लंबे समय के लिए उत्तराखंड में विकास की रणनीति क्या हो, विकास का नजरिया क्या हो, उन कोर इशूज पर केंद्रित ये बजट होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बजट लैंडमार्क होगा। सर, चुनौती काफ़ी होगी सरकार के सामने, क्योंकि कोरोना काल जिस प्रकार से चला उसमें बेरोजगारी भी बढ़ी, कई लोगों को, हालांकि स्वरोजगार के ऊपर जो है सरकार ने ध्यान दिया। कितनी चुनौती इसको मानते हैं बजट को लेकर आप? हाँ, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया। लगभग 1 साल कोरोना के दौर से गुजरे और उसमें तमाम सारे जो रेवेन्यू के सोर्सेज थे वो काफ़ी श्रिंक किए और जन साधारण को राहत देने के लिए सरकार ने राजस्व के बहुत सारे क्षेत्रों में जनता को राहत देने की वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में
तमाम तरीके के रियायतें भी दी, जिससे रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ क्षेत्रों में घटा। इस सब के बावजूद भी संतोष की बात यह है कि अपनी एक बहुत शानदार विकास की रणनीति की वजह से, एक शानदार स्ट्रेटेजी की वजह से सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया जो यहाँ के कोर एरियाज थे उसमें तरक्की करने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, सबसे बड़ी क्या बातें मानी जाती थी, यहाँ कहा जाता था, कहा जाता नहीं है, और मुझ जैसा व्यक्ति भी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि विधायक भी हूँ, कि महिलाओं को उत्तराखंड के आर्थिकी का रीढ़ की हड्डी माना गया। उत्तराखंड की सारी चीजें महिलाओं के तरक्की के चारों तरफ घूमती है। आज 32,000 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो काम कर रहे हैं, जो तमाम सारे ग्रोथ सेंटर्स का काम कर रहे हैं, तमाम सारी उत्पादक गतिविधियों में हैं। और सरकार ने हर सहायता समूह को 5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण दे करके, तमाम तरीके से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके और स्वरोजगार के रास्ते उनके लिए खोलने का काम किया, जिससे महिलाओं के, उसके लिए मैं बाकायदा कह रहा हूं कि तमाम सारे राज्यों ने सफलता की कहानी लिखी। केरल का भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। केरल में 4 लाख सहायता समूह काम करते हैं महिलाओं के, जिसमें 43 लाख महिलाएं उसमें जुड़ करके काम करती है। अभी मैं केरल के राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद साहब के साथ था कुछ समय के लिए, उनसे मैं चर्चा कर रहा था और उनका ये सोचना था कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें वास्तव में महिलाओं में बड़ा भरोसा है, बड़ा आत्मबल है, बड़ा आत्मविश्वास है और बड़ी संघर्ष की क्षमता है और बहुत तरक्की करने की क्षमता है। तो ये बड़ा एक बहुत शानदार तरीके से काम किया। इसी तरीके निश्चित तौर पर ये तो देखने को मिला ही है कि किस तरीके से उपेंद्र अब सरकार की नीति रहने वाली है, तैयारियां रहने वाली हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब हम जिक्र कर रहे हैं इस बार के बजट का, तो इस बजट में देखना ये दिलचस्प भी होगा कि हर वर्ग को किस तरीके से खुश रखने की कोशिश सरकार अपनी तरफ से करने वाली है। बिल्कुल साची, जिस प्रकार से हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है जरूर राज्य सरकार करेगी और त्रिवेंद्र सरकार का जो बजट पेश होगा तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की जरूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, लोक लुभावने जो है वो बजट हो सकता है, इसकी कोशिश जो है जरूर राज्य सरकार करेंगे। हमारे साथ जिस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर ये बताइए कि लोक लुभावना ये बजट हो सकता है, 2022 की रणनीति भी जरूर इस बजट में दिखेगी, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें भी हैं और इस बार जो है पिछले बजट के भांति जो है इस बार काफी ज्यादा बजट जो है राज्य सरकार रख रही है। जी नहीं, लोक लुभावना शब्द की मैं बात नहीं करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार के कामकाज को जो जानते हैं वो लोक लुभावने जैसे अप्रोच में यकीन ही नहीं करते। वो कोई घोषणा करते हैं उसको जांच परख करके करते हैं, कोई कार्यक्रम अनाउंस करते हैं उसके तमाम सारे पहलुओं का परीक्षण करके करते हैं। निश्चित रूप से लोक लुभावना नहीं होगा, बल्कि बहुत एक सधी हुई रणनीति होगी कि सीमित संसाधनों के साथ किस प्रकार से, जिसे वो कहा जाता है ना, एक जो मोदी जी ने एक मूल मंत्र भी दिया पूरे देश को तरक्की का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मिनिमम गवर्नमेंट, सरकार के कम दखल के बावजूद मैक्सिमम काम विकास का हो सके, मैक्सिमम काम गुड गवर्नेंस की दृष्टि से हो सके, मैक्सिमम काम रोजगार की दृष्टि से हो सके और लोगों को हम केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है इस झूठ, इस भ्रम से बाहर निकाल करके उत्तराखंड के युवाओं में, उत्तराखंड के नौजवानों में, उत्तराखंड के बेटियों में, उत्तराखंड के बहनों में, उत्तराखंड की मातृशक्ति में बड़ी ताकत है स्वरोजगार पैदा करने की। जरूरत है इस बात की कि सरकार उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार करेंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अभी तक राज्य सरकार जो बजट लाती रही है वो कर रहित रहता था, उसमें कर की भूमिका बहुत कम देखने को मिली थी। इस बार चुनौती ये भी रहेगी, जब हम विकास दर का जिक्र करते हैं तो इस बार भी अनुमान ये है कि 0 से नीचे ये विकास दर रहने वाला है, जिसको देखते हुए बजट में अतिरिक्त कर ना लगे, भार ज्यादा ना हो, इस बात को भी राज्य सरकार को ध्यान में रखना और अपनी परंपरा को भी बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। उपेंद्र,
बिल्कुल साची, ये जरूर रहेगा। हमारे साथ जिस प्रकार से मौजूद है सर, जिस प्रकार से कर की बात की जाए या जिस प्रकार से कर्ज की बात की जाए, सरकार लगातार विपक्ष भी ये सवाल उठाता है कि राज्य सरकार जो है कर्ज में डूबा हुआ है। इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं और विकास दर किस तरीके से आप देख रहे हैं 2019 और 20 और 20-21 की बात अगर की जाए कोरोना काल के समय? सरकार ने आज ही अपना आर्थिक सर्वेक्षण टेबल किया है सदन के अंदर। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया गया और जिस प्रकार से जो प्राइमरी क्षेत्र का जो घाटा है उसको नियंत्रित करने का काम किया गया, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमने जो एक शानदार वित्तीय संतुलन है उसको कायम करने का काम किया। लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जब बात करते हैं, जब हम ग्रोइंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो कर्जे भी लिए जाते हैं, कर्जों का इस्तेमाल भी होता है और उत्तराखंड को एक एडवांटेज भी है जिसके लिए हमें आज भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का हर कदम पर स्मरण करना चाहिए कि आज भी उत्तराखंड को जितने ईएपी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने सेंट्रल अनुदान है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसमें 90-10 के रेशियो का हमें एडवांटेज मिलता है। इसलिए हमें केंद्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी इस समय सुन रहे हैं उपेंद्र, तो ये जग जाहिर हो चुका है और ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि यही गूंज आज सदन में भी देखने को मिलेगी जब आंकड़ों के जरिए से विपक्ष का जवाब मौजूदा सरकार देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए, बजट के लिए। आज से अपने दर्शकों तक भी एक एक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा सरकार अपना इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने वाली है, वो भी सभी चुनौतियों के बीच।